प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पहले वीडियो में सूर्य के बाल कृष्ण का पहला पद पढ़ा, जिसमें हमने माता यशोदा की शिशुपरक इच्छा को समझा। माता यशोदा अपने लाल श्री कृष्ण को घुटने के बल चलते, अपने आप से खड़ा होकर चलते हुए देखना चाहती है। कब उसके मुख में दूध के 2 दांत निकलेंगे, कब तोतली बोली में बोलेगा, कब नंद बाबा को बाबा बुलाएगा, कब मुझे माँ कहकर पुकारेगा, कब मेरा आंचल पकड़कर मुझसे झगड़ेगा। ये हमने पहले पद में पढ़ा। चलिए अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। शब्दार्थ लिख लीजिए। चरावन, चराने के लिए। गाय, गाय। जेहूं, जाऊंगा। कर, हाथ। खेऊं, खाऊंगा। जनी, मत। बारे, बालक। भीति, डर। आवत, आना। कुमलहे, मुरझाना। रेंगती, धीरे धीरे चलना। मांझ, मध्य। सौ, शपथ, सौगंध। धाम, धूप, गर्मी। टेक, हट। सूरदास जी ने इस पद में कृष्ण की किशोरावस्था को बताया। श्री कृष्ण अपनी उम्र के गोप ग्वालों के साथ वन में गाय चराने जाना चाहते हैं। वे अपनी इस इच्छा को माँ से व्यक्त करते हैं, किंतु माँ उनकी छोटी आयु को देखकर मना करती हैं। किशोर मन वन के विभिन्न फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाने को ललायित है। माँ यशोदा उनकी कोमलता व प्रकृति की कठोरता के बारे में बताती है। श्री कृष्ण का कोमल वदन वन की धूप में रेंगते रेंगते कुम्हला जाएगा, इसलिए वन जाने से उन्हें रोकती है। श्री कृष्ण माँ यशोदा की एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। आजू मैं गाय चरावन जइयो। बच्चों, मैं एक एक पंक्ति का अर्थ बताती जाऊंगी। माँ यशोदा से श्री कृष्ण कहते हैं, हे मैया, आज तो मैंने निश्चय कर ही लिया कि मैं गोप और ग्वालों के साथ वन में गाय चराने जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खइयो। वृंदावन के वनों में इतने मधुर, इतने रसीले फल लगे हैं। मैया, मैं उन फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाऊंगा। ऐसी बात कहो जननी, बारे देखो अपनी भांति। श्री कृष्ण की बात को सुनकर माँ यशोदा कहती है, तुम अभी बच्चे हो, अपनी आयु की ओर तो देखो। तनक तनक पक चलहो, कैसे आवत है राती। वन के कष्टों का वर्णन करते हुए यशोदा फिर अपने लल्ला को समझाती है, हे लल्ला, तुम्हारे छोटे छोटे पाँव हैं और वन बहुत दूर है। तुम रेंगते रेंगते जाओगे, आते आते रात हो जाएगी, घनघोर अंधेरा छा जाएगा। प्राते जात गैया ले चारण, घर आवत है सांझ। गोप ग्वाल तो प्रातः होते हुए ही गायों के साथ वन में चले जाते हैं और संध्या के समय वापस लौटते हैं। तुमरो कमल बदल कुमलहे, रेंगती धामी मांझ। हे काना, तुम्हारा वदन कमल के समान कोमल है। वह तेज धूप में चलते चलते पूरा शरीर मुरझा जाएगा। तुम्हें वन में गर्मी लगेगी, भूख सताएगी, प्यास लगेगी। तेरी सो मुई धाम न लागत, भूख नहीं कुछ नेक। जब माँ यशोदा ये तर्क देती है तो श्री कृष्ण सतर्क उत्तर देते हुए कहते हैं, हे माँ, मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मुझे वन में न धूप लगेगी न प्यास लगेगी। सूरदास प्रभु कयो न मानत, परियो अपनी टीक। सूरदास जी कहते हैं, बाल हट का कोई तार्किक उत्तर नहीं होता। बालकों की
भांति कृष्ण भी हक कर बैठे हैं और माँ की बात मानने को तैयार नहीं हैं। फिर वे ग्वालों के साथ वन में गाय चराने चले जाते हैं। बच्चों, काव्य सौंदर्य लिख लो। भांति भांति और तनक तनक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है। पद गैयता है। वात्सल्य रस है। माधुर्य गुण है। श्री कृष्ण की बालहट का वर्णन किया है। चलिए अब हम तीसरा पद पढ़ते हैं। सूरदास जी ने तीसरे पद में सूरसागर के मथुरा गमन प्रसंग से लिया है। सूरदास जी कहते हैं, जब से श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा आए हैं तभी से राजकाज के कार्यों का उन्हें चारों ओर से घेर रखा है। मथुरा आते ही कंस का वध करके आतताई के अत्याचारों से प्रजा को उन्होंने मुक्ति दिलाई। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी को कंस के कारागृह से मुक्त कराया। महाराज उग्रसेन को काल कोठरी से मुक्त कराकर पुनः राजतिलक करवाया। उनके चमत्कारी कारनामों की ख्याति चारों ओर फैली थी। प्रजा को तारणहार मिल गया था। चहुं और जय जयकार हो रही थी। ये सब कुछ पाया था। चहुं और ख्याति, जय जयकार, राजमहलों का ठाट बाट। परंतु इन सब ठाट बाट के बीच कृष्ण का मन नहीं रमता था। मन से वो प्रतिक्षण वृंदावन की कुंज गलियों में ही घूमते रहते, गोपियों के रास की स्मृतियों में खोए रहते। स्मृतियों के ज्वार भाटे में कहीं दृश्य उभरते, कई आवाजें आती। इसके लिए वे अपने मित्र उद्धव को गोकुल भेजते हैं। बाबा नंद बाबा, माँ यशोदा, राधा, गोपियों के हालचाल पूछने के लिए। उद्धव ने गोकुल आकर देखा सभी कृष्ण के विरह में व्याकुल है। उस व्याकुलता को दूर करने के लिए उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। वह भी हार जाते हैं। उद्धव व्रज से वापस मथुरा जाते समय यशोदा से मिलने जाते हैं तो यशोदा उद्धव के साथ देवकी को संदेश भेजती है। उसका वर्णन सूरदास जी ने इस पद में किया है। पुनः अपन एक एक लाइन का अर्थ देखेंगे। संदेशो देवकी सो कहियो, हौ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। कृष्ण चूंकि अब बड़े हो गए हैं, किंतु माता का हृदय तो अपने पुत्र को शिशु रूप में ही सदैव अनुभव करता है। माँ यशोदा देवकी को संदेश उद्धव के माध्यम से भेजती हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी ही है। मैं तो सिर्फ कृष्ण की धाई माँ हूँ। मैंने श्री कृष्ण का लालन पालन शिशुकाल से ही किया है, इसलिए तुम मेरे ही समान उसे ममता और स्नेह देना। कभी भी कठोरता का व्यवहार उसके साथ मत करना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तुम हो कही आवे। यद्यपि हे उद्धव, देवकी को कृष्ण की सभी आदतें मालूम हैं, फिर भी मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाड लड़ते, माखन रोटी भाए। माँ यशोदा कहती है कि सुबह होते से ही उनके लाडले को माखन रोटी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उन्हें प्रातःकाल माखन रोटी ही देना। तेल उपटनो अरु तातो जल, ताही देख भजी जाते। हे उद्धव, देवकी को ये भी बता देना कि लल्ला सवेरे स्नान बड़ी मुश्किल से करते हैं। वह तेल, उपटन और गर्म पानी को देखकर तो भाग ही जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नाते। यशोदा कहती हैं,
कि उन्हें नहलाने के लिए विभिन्न उपाय करने पड़ते। वो इतनी आसानी से नहीं नहाते। नहाते वक्त जो कुछ वो मांगते मैं उन्हें वो सब देती। बड़े नखरे करने के बाद तेल उपटन लगवाते और फिर नहाते। तुम्हारे पास भी इस प्रकार की वो जिद करे तो तुम कृष्ण पर क्रोध मत करना, हमेशा उसे खुश रखना। सूर पथिक सुनी मोई रैन दिन, बड़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा उद्धव को कहती है, हे उद्धव, मुझे दिन रात कृष्ण के संकोची स्वभाव के लिए चिंता होती है। मेरो अलख लड़े तो मोहन, है करत संकोच। मेरा लाडला मोहन श्री कृष्ण अत्यंत संकोची स्वभाव का है। वह अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा। वह देवकी की इच्छा के अनुसार चलेगा, अपने मन को मारकर चलेगा। इसी कारण मैं दिन रात चिंता में रहती हूँ और चिंता के कारण मुझे न तो नींद आती है और न ही दिन में मुझे चैन पड़ता है। बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य लिख लीजिए। माँ के वात्सल्य भाव का सुंदर चित्रण किया है। लाड़ लड़ते क्रम क्रम करीके में अनुप्रास अलंकार है। जोई सुई सुई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ब्रज भाषा माधुर्य गुण से संपन्न है। पद गयता है। बच्चों, इस पद में हमने माता यशोदा द्वारा उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेजने का वर्णन पढ़ा। यद्यपि श्री कृष्ण अब मथुरा के राजा हैं, किंतु माता का हृदय तो अपने पुत्र को शिशु के रूप में ही सदैव अनुभव करता है। इसलिए वह अपने संदेश में कृष्ण के खाने पीने, स्नान करने, रूठने, मनाने की आदतों से देवकी को परिचित कराती है। इस पद में माँ का वात्सल्य भाव व्यक्त हुआ। बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं।